गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे आप सब। तो हम लोग भी ठीक हैं और थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा तो जरूर पता चल जाएगा कुछ देर बाद, क्योंकि हम लोग उसी का ही तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ही सब्जी वगैरह जो भी है पापा अभी अभी लाकर पहुंचाए हैं और ये सब मैं काट रही हूँ, मम्मी को हेल्प कर रही हूँ क्योंकि मम्मी अकेले परेशान हो रही थी। मैं आप लोग को बोली थी ना कि मैं थोड़ा बहुत मदद कर देती हूँ, तो बाकी दिन तो सब्जी काटना नहीं पड़ता है, पर आज थोड़ा ज्यादा बिजी है मम्मी, इसी वजह से कर रही हूँ। आज का वीडियो में आप बहुत इंटरेस्टिंग सा कुछ देखोगे, क्योंकि आज कोई स्पेशल जो गेस्ट आएंगे हम लोग के यहाँ, उनके साथ होगी हम लोग की पहली दिवाली और उनकी भी ये लाइफ की पहली दिवाली होगी जो वो मनाएंगे। और साथ में हम लोग पिकनिक जो कुछ एंजॉयमेंट कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सा वीडियो है आज का वीडियो। पर आप लोग से कोई अगर मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे कि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और वीडियो कैसा लगता है जरूर से मुझे कमेंट में बताइए और मुझे मेरा हौसला बढ़ाइए। तो आज का ब्लॉग जैसे कि मैं आप लोग को बोली क्या कुछ होने वाला है, बस आप लोग वो सब देखोगे। तो फिर मैं भी काट रही हूँ सब्जी, जैसे कि बोली सब्जी पहले तो उनके लिए ही बन रहा है जो स्पेशल गेस्ट हैं उनके लिए, और बाकी हम लोग के लिए भी बनेगा। बस पापा अभी भी सब्जी ला कर रखे हैं, मतलब 1.5-2 घंटा हुआ। और फिर मैं सब यहाँ पर निकाल के रखी हूँ, जो चाहिए होगा मैं काट लूंगी और फिर बाकियों को सजा दूंगी जहाँ मतलब रखा जाता है। और ये तो सर्दी का दिन है कि आप ऐसा नहीं कि फ्रिज में ही रखना पड़ेगा, तो मम्मी कुछ कुछ को फ्रिज में रख देती है, जो कि फिर भी फ्रिज में बहुत कुछ है। ये सबको ना हम लोग बाहर रखेंगे, जैसे कि ओस गिरता है ना, उससे भी फ्रेश पूरा रहता है सब्जी वगैरह। तो फिर अभी तो साग वगैरह यूज हो जाएगा और मैं साग को चुन रही हूँ, उसमें बहुत सारा ऐसे ग्रास वगैरह रहता है तो वो सबको चुनना भी पड़ता है, साथ में बहुत मिट्टी रहता है। ये सब साग ना खाने में जितना अच्छा है उसका मतलब मेहनत भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप अगर अच्छे से क्लीन नहीं करोगे फिर पूरा मिट्टी मिट्टी लगता है। तो फिर 2-3 बार बाल्टी में अगर आप पानी डाल के अच्छे से वॉश कर लोगे तो बहुत अच्छा होता है, मतलब कुछ मिट्टी नहीं रहता है अच्छा साफ पानी में। तो देखिए मैं ये सबको धो लूंगी, फिर बाकी का सब्जी भी थोड़ा काट दूंगी, क्योंकि मम्मी वहाँ पर नॉनवेज बना रही है। नॉनवेज में आज हम लोग का फिश आया है और रात को सोच रहे हैं कि चिकन वगैरह कुछ आएगा तो आएगा। पहले तो सोच रहे थे मटन लाया जाएगा, फिर हम लोग मना किए क्योंकि जो आ रहे हैं ना उनमें से वो लोग मटन नहीं खाते हैं, एक जो हैं, तो फिर इसी वजह से बस नहीं आया अभी मटन। तो हम लोग सोच रहे थे कि फिर अभी चिकन लगेगा, फिर कुछ डिसाइड किया गया कि फिर डिनर के लिए, तो फिर डिनर के में ही चिकन वगैरह आएगा। तो अभी देखिए मेरी बेटी नहा चुकी है, वो इंतजार कर रही है वो लोग कब आएंगे कब आएंगे, और मुझे परेशान कर रही है। जितना बार वो परेशान होती है ना, अभी मुझे वही पूछ रही है कि मम्मा कब आएंगे, फोन किए थे क्या, निकले क्या, ऐसे ही बार बार क्वेश्चन करती रहती है। और उसकी नानी बोल रही है आ जाएंगे वो लोग, तुम क्यों चिंता करती हो, तुम थोड़ा बहुत ये खाओ वो खाओ, ऐसे ही उसकी नानी पूछ रही थी, यानी मेरी मम्मी उसको बोल रही थी। और मम्मी भी वहाँ पर बना रही है कि मैं जल्दी जल्दी काट कर दूंगी सब्जी वगैरह, तो फिर मम्मी चढ़ाएगी वहाँ पर। और कुछ को तो मम्मी चढ़ा चुकी हैं, जैसे कि सिर्फ तो ये नहीं बनेगा और भी कुछ सब्जी बनेगा, मम्मी खुद काट चुकी हैं और शायद उसको चढ़ा भी चुकी हैं गैस पर। तो फिर मैं अभी यही सब इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सब बहुत टाइम टेकिंग है साग को क्लीन करना, और साथ में ये सब मतलब जितना भी गंदा पड़ा है या फिर सब्जी वगैरह जहाँ पर बिखरा पड़ा है वो सबको भी सेट कर दूंगी और मम्मी का मदद भी हो जाएगा, साथ में जल्दी जल्दी काम निपट भी जाएगा। और मम्मी थोड़ा सा दाल वगैरह को भी निकालेगी अभी, ये देखिए लेकर आ गई पापा जो मार्केट से लाए थे, क्योंकि सब कुछ दाल था पर सिर्फ शायद मसूर दाल खत्म हुआ था घर पर। तो मम्मी बोली थी मसूर दाल लाने, पापा क्या किए हैं कि चारों दाल ले आए हैं, जैसे मूंग मसूर और क्या होता है चना, साथ में अरहर, सब तरह का दाल लेते आए हैं। और मम्मी थोड़ा सोच रही है मिक्स दाल बनाएगी, तो बोल रही है थोड़ा थोड़ा सब करके मिलाऊंगी तो फिर बहुत अच्छा लगेगा दाल। ऐसे मम्मी कभी कभार बना लेती है, रोटी में भी वैसे दाल मिक्स दाल अच्छा लगता है, पर उसके साथ थोड़ा सा जैसे आलू हो या फिर पपीता हो डालने से। पर आज वो सब कुछ नहीं डाला जाएगा, आज सिर्फ मिक्स दाल ही बनेगा, सब कुछ मिला के जितना आप क्वांटिटी में खाते हो बस वैसे ही मिलाकर मम्मी बना रही है। और मुझे बोल रही कि और थोड़ा सा क्या बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, चटनी में क्या बनाएंगे, हम लोग वही डिसाइड कर रहे थे। तो मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि जला हुआ टमाटर था, जो कि सुबह ना पापा लिट्टी चोखा लाए थे, तो फिर वो लोग जो दिए थे चोखा तो मतलब उसका चटनी ना वो मुझे पसंद नहीं आया, तो फिर मम्मी घर पर बना दी थी, वो वाला हम लोग नहीं खाए चटनी उसका। वही चटनी का जो 4-5 टमाटर को मम्मी जलाई थी ना, उसमें से ऐसे ही रखा हुआ है 2-3 को, जो फिर हम लोग उसका चटनी नहीं बनाए थे, तो फिर उसको चोखा बनाएंगे सोच रहे हैं जला हुआ टमाटर का। और ये सब तो है ही, तो चलिए मैं सब काट लेती हूँ, फिर आप लोग को दिखाऊंगी उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ।
और मैं साग को काटने के बाद आ गई फिर से उसको अच्छे से वॉश करने के लिए, क्योंकि ये इसका मेन चीज़ है। मैं जैसे आप लोग को बोल चुकी हूँ कि साग को अगर अच्छे से नहीं धोगे ना पूरा मिट्टी ही खाओगे, ऐसे ही होता है। और इसको बकेट में इस तरह से 3-4 बार पानी लेकर अगर अच्छे से वॉश कर लोगे तो फिर कोई झमेला नहीं, आराम से खा सकते हो। तो फिर मैं भी वही कर रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा जैसे कि बोली टाइम टेकिंग है, तो मम्मी परेशान हो रही थी तो मैं बोली नहीं चलो कर देती हूँ मैं। ये सब काम तो कम से कम आधा घंटा लग ही जाता है। तो फिर इसको रख दूंगी ना, तब तक पानी इसका एक्स्ट्रा पानी भी निकल गया होगा। और ये जो छोटा बाल्टी देख रहे हैं ना स्टील वाला, इसमें हम लोग का पहले गाय का दूध निकाला जाता था, और अभी तो नहीं है जैसे कि खरीदा जाता है, नहीं तो पहले गाय का दूध इसी बाल्टी में निकाला जाता था। और ऐसे 2 बाल्टी है, एक देख रहे हैं आप स्टील का और एक है एल्यूमिनियम। और ये जो भाजी साग है ना, ये मम्मी बहुत अच्छा बनाती है। जैसे कोई भी बनाते हैं, मतलब मैं बहुत कोई को देखी हूँ, कलर चेंज हो जाता है साग जब हम लोग बनाते हैं, मतलब भूनते हैं या फिर जो जैसे तड़का लगाते हैं लहसुन का, तो हम लोग का साग कैसे हो जाता है। पर मेरी मम्मी बनाती है ना पूरा ग्रीन ग्रीन ही रहना चाहिए उसका कलर, वैसे रहता है। और फिर आपका लुक भी उसका अच्छा आता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है मम्मी का हाथ का साग, और हम मुझे हमेशा से ही बोलते हैं कि तुम जब भी जाती हो ना मम्मी का साग देख के आना कि मम्मी कैसे साग बनाती हैं, क्योंकि मैं लाख भी कोशिश कर लूँ मम्मी जैसा नहीं हो पाता है। और आज भी नहीं हो पाया, क्योंकि मैं यहाँ रह गई और मैं नहीं देख पाई। और हमेशा से ही साग जो है गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। जैसे पहले से बना कर रख दोगे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे ख्याल से किसी को नहीं लगता होगा कि ठंडा ठंडा साग खाओ, साग हमेशा से ही गर्म अच्छा लगता है। और हम लोग के यहाँ मैक्सिमम साग को लहसुन से ही तड़का लगाया जाता है, जैसे छोंका लगाना कहते हैं, तो वो लहसुन से ही पसंद करते हैं सबको। यहाँ आप लोग को दिखाऊंगी कि क्या बन रहा है आज घर पर। एक भुजिया बना है, भिंडी क्या क्या डाला गया है इसमें, भिंडी है, बोदी है, सब मिला के भुजिया बना है। साथ में बनेगा ये आलू फ्राई करके रखी है मम्मी, इधर बनेगा फिश का ग्रेवी, और इधर हो रहा है फिश फ्राई, और इधर बन रहा है वो जो स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए खाना, क्योंकि उनका यही खाना है, यही उनका लंच है। तो मैं तो बोली हूँ आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा कि कौन आ रहे हैं, मैं नहीं बताऊँगी पहले, आप लोग देखते रहिए, वो अभी आ जाएंगे। और बनेगा दाली बने वो अच्छा, ये ग्रेवी तो बनेगा पर हल्का सा, और दाल भी शायद मम्मी बनाएगी। और ये रात के लिए शायद उड़द और चावल ये सब भिगो के रखी है मम्मी। इधर शायद दाल चढ़ा हुआ है, और चावल अभी तक चढ़ाया नहीं गया है, चावल भी हो जाएगा। और मम्मी पूरा बिजी है, देखिए उनके स्पेशल गेस्ट के लिए। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं दूसरा जगह, दिखाती हूँ मेरी बेटी क्या कर रही है। ये देखिए वेट करते करते थक गई, घर बाहर हो रही थी। कितना बार गई? 3 बार। 3 बार। हेलो बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग, नहीं आफ्टरनून हो चुका है। आफ्टरनून हो चुका है। गुड आफ्टरनून। तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं वो लोग आ जाएं, फिर मैं मिलाती हूँ। 3 बार गई हो ना बाहर? हाँ। तो आने से बोल देना कि मैं 3 बार 3 बार बाहर तक गई हूँ, गेट तक। हाँ, भाई आ जाए खुश। मत बोलो कौन आ रहे हैं, सरप्राइज है सबके लिए। हाँ। ठीक है, तो आप लोग भी वेट कीजिए, है ना, वो लोग आने से मैं मिलाऊंगी। और ये देखिए वो लोग का लगेज वगैरह सब कुछ आ चुका है, यानी वो लोग पहुंच गए हैं। और ये जो देख रहे हैं ये शाम का टाइम है जब मेरी बेटी जीत को गोदी लेकर खड़ी है, क्योंकि जीत आया है, हम लोग का स्पेशल गेस्ट है। इन्हीं के लिए ही हम लोग बेसब्री से सब इंतजार कर रहे थे और इतना कुछ तैयारी चल रहा था। तो देखिए मेरी छोटी बहन आई है और उसकी एक सिस्टर इन लॉ यानी छोटी सी ननंद भी आई है। तो वो लोग आए हैं, तो इसी वजह से हम लोग इतने खुश थे सुबह सुबह, और इतना ही मतलब बिजी थे सुबह सुबह। तो देखिए कितना खुश हैं ये, बस मैं आप लोग को दिखाती हूँ कैसे हाई करना सीखे। ये देखिए जैसे मैं इधर से हाई कर रही थी ना, वो भी उधर से हाथ अपना ये कर रहा था कि मैं भी हाई कर रहा हूँ। और आप लोग तो पहले से ही देखे हैं कि पापा के साथ वो कितना कंफर्टेबल रहता है और किसी के भी पास नहीं जाना चाहता है। जब वो पापा के पास रहता है बहुत खुश भी रहता है। और मैं बोली थी कि उनकी ये पहली दिवाली है जो आ रहे हैं। ये संडे वाला ब्लॉग था ना, मतलब हम लोग संडे को ही ये मजा मस्ती किए थे, तो संडे को ही वो लोग आए थे इसी वजह से। और अभी मेरी छोटी बहन जो अपना बाबू को दिखा रही है कैसे वो फुलझड़ी जला रही है, और सबको उसको इतना प्यार करते हैं। और ये तो जानते हैं ये मेरी एक छोटी बहन है, तो वो भी मतलब गोदी लेकर दिखा रही थी, और उसको क्या मजा चढ़ा है पता नहीं। जैसे ही फुलझड़ी का ये सब स्टार सब निकलता है ना, वो पकड़ने का कोशिश कर, बिल्कुल भी उसके अंदर डर नहीं है कि वो कुछ लगेगा या फिर कुछ होगा। देखिए कितना खुश था। तो मेरी छोटी बहन भी बहुत खुश थी, और आज मेरी बेटी में हिम्मत आ गया है।
अकेले जला रही है देखिए। और थोड़ा सा उसका जो होता है ना जहाँ पर आग लगाते हो वो वाला जगह थोड़ा टेढ़ा हो गया था, तो फिर ऊपर नहीं चढ़ा। तो फिर बोले मैं फिर जलाऊंगी। और हम लोग तो 2-3 दिन, हम लोग क्यों, सबको ही शायद 2-3 दिन ही त्योहार मनाते हैं। तो फिर एक दिन वो वाला था जो मैं आप लोग के साथ शेयर की थी, और ये था संडे का दिन। तो हम लोग बहुत खुश थे। और ये छुटकू का पहला दिवाली होगा जो अपने मामा घर में सेलिब्रेट कर रहा है। और हम सबको ही एक बारी बारी से कि मैं एक बार लेकर उसको गोदी में दिखाऊंगी, फिर वो करेगा, फिर मतलब भाई भी वैसे क्या आ गया ड्यूटी से जब, फिर पापा भी वैसे गोदी में, देखिए अब पापा की बारी है। सबको ही हम लोग उसको हंसाने के लिए वैसे कर रहे थे, और वो कोशिश कर रहा था कि स्टार सबको पकड़ ले। और मेरी बेटी बारी करके सबको एक एक ये फुलझड़ी जला कर दे रही थी कि लो इसको पकड़ो आप, अभी ये लो, सबको ही को दे रही थी। वो ना मेरा हमेशा से ऐसे करती है, सबको खुश देखना उसको बहुत अच्छा लगता है। और वो सबको खुश हो रहे हैं ना, तो देखिए मिल बांट कर ही वो जलाती है। कभी भी ऐसा नहीं है कि वो अकेले जलाई। आज ही नहीं, वहाँ पर भी हम लोग थे ना, तो भी वहाँ पर सब कोई को ऐसे फुलझड़ी वगैरह ये जो देख रहे हैं चक्री, ये सब कुछ शेयर करती है, अकेले नहीं जलाती है। और आज तो ये अकेले इसको भी जला ली, क्योंकि उसमें और डर ही नहीं है। तो बहुत एंजॉय कर रहे थे हम लोग दिवाली को, मतलब सेकंड दिन का दिवाली को। तो देखिए भाई अभी अभी ऑफिस से आया, तो फिर पापा कैसे जीत को लेकर उसका गाड़ी के सीट में खड़ा कर रहे हैं, वो नहीं खड़ा होना चाहा। और हम लोग अभी आ गए हैं घर के अंदर। और ये देखिए खास चीज आज का क्या है, मैं सब बताऊंगी अभी आप लोग को क्या हो रहा है यहाँ पर। पर देखिए मेरी बेटी आराम फरमा रही है, उसका मासी को पाकर कैसे बैठी है। हेलो हेलो। और उधर देखिए जीत बाबा को देखिए, वो अपने बुआ को नहीं छोड़ता है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। कैसे बुआ 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 बुआ, ये बुआ को जे बुआ बुआ, बुआ। पूरा गाना गाता है बुआ बुआ। बाहर देखना, आ जाना। हाँ कैसे वहां पर हम लोग का लकड़ी का एकदम छोटा सा चूल्हा एक जलाया गया है, उसमें बनेगा आज हम लोग का डिनर। बुआ, ओ माय गॉड। और ये देखिए वो मजेदार चीज क्या है, मैं आप लोग को बोल रही थी ना, और आप लोग को तो थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि हम लोग चूल्हा से ही खाना बना रहे हैं, मैं दी हूँ। तो देखिए आज ना पहली बार हम लोग इस तरह से चूल्हा में बना रहे हैं। और बड़ा वाला जो चूल्हा है ना उसमें सिर्फ साल में एक बार बनता है, पर ये जो चूल्हा है मैं आप लोग को तो दिखाना ही भूल गई। जिस दिन धनतेरस था ना, मम्मी पापा वो जो अगरबत्ती स्टैंड वगैरह लाए थे, उस दिन इसको भी मिट्टी वाला एक चूल्हा लेकर आए हैं, जिसका मतलब फ्लोर जो होता है ना चूल्हा का नीचे जो होता है, जैसे लकड़ी वगैरह का ये सब अंगारे सब ऐसे नीचे नहीं आएगा, उसमें प्लेट किया हुआ है। और आप इसको मतलब कहीं भी उठाकर ले जा सकते हो, ऐसा नहीं कि परमानेंट है, तो कहीं भी पोर्टेबल है, ये बहुत अच्छा है। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और मिट्टी का है और लकड़ी का खाना ना बहुत अच्छा लगता है। फिर बहुत मज़ा भी आ रहा था बाहर इस तरह से बनाकर। तो मैं मम्मी को बोल रही हूँ मम्मी मुझे भी दो ना एक, मैं बनाऊँगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सब लकड़ी का जो खाना होता है ना बहुत हेल्दी होता है। पापा ही इसको लेकर आए हैं, उनको बहुत मज़ा आता है ये सब देखना। तो फिर वो बोल रहे हैं कि अभी जितना दिन बच्चे हैं ना ऐसा बनाओ, वो लोग को भी मजा आएगा। सच्ची में बहुत मजा आ रहा था। देखिए हम लोग का कितना अच्छा आज ये छोटा सा चूल्हा देख रहे हैं ना, पापा खरीद के लाए थे, तो इसमें आज हम लोग का बनेगा। इसका भी शुभारंभ हो रहा है पहली बार। और मम्मी इसमें रोटियां बना रही थी, आधा तो घर पर बन गया और आधा यहाँ मम्मी बना रही है। कितना अच्छा लग रहा है, क्यों ना मम्मी गुट्टे से दिए। मैं भी एक बनाऊंगी आज पहली बार, बहुत मजा आता है। और हल्का हल्का ठंडा लग रहा है बाहर। और दे मुझे
और यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा अंधेरा तो लग ही रहा है, सिर्फ मुझे नहीं आप लोगों को भी लग रहा होगा, क्योंकि जो लाइट है ना बाहर का, मतलब हम लोग का आंगन का जो लाइट है बहुत ऊपर है, जिसकी वजह से लाइट का फोकस इतना दूर तक नहीं फैलती है। और एक नीचे था जो कि होल्डर ख़राब हो गया है, जो वॉल वाला होता है वो ख़राब हो गया है, तो फिर इतना लाइटनिंग नहीं हो रहा था। तो पापा क्या किए, वहाँ से एक होल्डर ला के ना यहाँ एक लाइट का व्यवस्था कर दिए। और ये देखिए हम लोग का पूरा लाइटनिंग हो गया। अभी हम लोग यहाँ बनाएंगे, आज बनेगा पकौड़ा वकौड़ा, जो भी बनेगा यहीं पर बनेगा। बहुत मज़ा आ रहा है, पूरा पिकनिक टाइप का फील हो रहा है। मैं बोल रही थी ना कि पकोड़ा बनेगा, तो देखिए यहाँ पर चूल्हा में चढ़ गया हम लोग का तेल, क्योंकि मैं आज तलने वाली हूँ पकोड़ों को। मैरिनेशन करने के लिए मैं रख दी थी घर के अंदर, और फिर लेकर आके यहाँ रख दी। और पापा देखिए यहाँ पर मेरे लिए लकड़ी का व्यवस्था कर दे रहे, क्योंकि इतना छोटा सा ना चूल्हा है, जिसकी वजह से छोटा छोटा लकड़ी ही लगेगा इसमें। और मैं पहली बार ही लाइव का चूल्हा में खाना बना थी ना, तो मुझे बहुत एक्साइटेड लग रहा था कि कैसे बनाऊंगी, क्या करूंगी। तो मम्मी बोल रही थी मैं बनाऊंगी, तो मैं बोली मुझे छोड़िए ना। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि रोटी बनाते टाइम मैं मम्मी को बोल रही थी आप मम्मी मुझे छोड़िए, आप मैं बनाती हूँ। एक ही रोटी बचा था, उसको मैं वहाँ पर सेक ली, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहली बार हम लोग के आंगन में भी ऐसा चूल्हा जला है। मैं हमेशा सब कोई को देखती हूँ, टीवी वगैरह, या फिर किसी ब्लॉगर को भी देखती हूँ ना, किसी के घर में ऐसे चूल्हा में बनाया जाता है, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितना अच्छा चूल्हा है देखिए वो लोग का। और जब आज हम लोग का आंगन में हो रहा है, तो फिर आप लोग सोच लीजिए कि मैं कितना ज़्यादा खुश रहूँगी। और एक चीज़ है कि हम लोग के घर में ना लकड़ी का अभाव नहीं है, बहुत ज़्यादा लकड़ी है। पापा ये होता है कि हम लोग का लकड़ी सबको किसी किसी को दान में दे देते हैं जिनको ज़रूरत होता है। और थोड़ा बहुत बचा हुआ था, मतलब ऐसे ही रखा हुआ है, और सूख चुका था बहुत अच्छे से, क्योंकि दुर्गा पूजा के लिए तैयारी किया गया था। तो वो सबको पापा छोटा छोटा टुकड़ा में काट दिए। जैसे मैं आप लोग को बोली कि इतना छोटा सा चूल्हा है, तो उस हिसाब से चाहिए होगा एकदम छोटा छोटा सा। तो मैं अभी तल रही हूँ उसी चूल्हा में, बहुत मज़ा आ रहा था। तो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ आप लोगों को, और सबको कर ले आ रहे हैं पापा बाहर कि चलो वहां पर वो बना रही है, हम सब रहेंगे। क्योंकि मेरे पापा देखिए तब से यहीं पर हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत शौकीन है ये सब का कि बाहर बनेगा, सब कोई साथ में बैठकर खाएंगे। और पापा नाच कर यहाँ पर दिखा रहे हैं जीत को कि उसको हंसा रहे हैं। वो बहुत हंसता है, इतना ज़्यादा हंसता है ना, आपका दिमाग कुछ भी टेंशन में रहे पूरा आपको टेंशन फ्री कर देगा। मैं आप लोग को दिखा दूंगी फिर से, पहले तो दिखाई हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोग जीत का स्माइल नहीं देखे हैं। तो अभी आएगी मेरी छोटी बहन, साथ में उसकी वो जो सिस्टर इन लॉ आई हैं वो, और साथ में मेरी बेटी, तीनों अंदर हैं। जैसे मेरी बेटी बार बार बाल बना रही है उनसे, और फिर खुलवा रही है कि खोल दीजिए फिर वापस से बना दीजिए, ऐसा कर रही है उसका मासी को। तो फिर वो लोग आते आते चलिए हम लोग बाकी का भी तल लेते हैं। यहाँ पर मेरी मम्मी को देखिए जीत को लेकर आई हैं वो कैमरे के सामने, और फिर उसको दिखा रही थी, और मुझे बोली कि बाद में ये सब थोड़ा म्यूट कर देना, क्योंकि वो जैसे होता है ना अपना नाती सबको खिलाने के लिए सब कोई दादी नानी लोग करती हैं। मेरी मम्मी भी वैसे उसको हंसाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसका हंसी देखने के लिए सब कोई हम लोग बैठे रहते हैं। तो फिर मम्मी भी वही कर रही हैं। और पापा देखिए यहाँ पर सेंटर टेबल ले आए और फिर बैठ गए, खाने के लिए नहीं, वो ऐसे ही बैठे हुए हैं तैयार होके। सबको देखिए आगे यहाँ पर सब कोई खाने में बिजी हो गए, क्योंकि मैं एक दो बार निकाल कर दे दी हूँ। और पापा बोले नहीं, तुम लोग आराम से बैठो और खाओ, मस्तियाँ करो, और अभी मैं नहीं खाऊंगा। हम लोग जिद कर रही थी कि पापा आप भी साथ में बैठिए, पर पापा मना किए, और भाई एक पीस लेकर गया पापा को मुंह में देने के लिए कि पापा आप एक टेस्ट करो। तो फिर वो लेकर गया, और पापा गए थे और एक चेयर लाने के लिए, और मुझे बोल रहे हैं कि चलो दो मैं तल लेता हूँ। मैं उनको बोल रही हूँ कि आपसे नहीं होगा, कभी आप चूल्हे के सामने बैठे हो। तो बोलते हैं नहीं तुम भी जाओ साथ में बैठकर खाओ। पर मेरी छोटी बहन जो है एक एक करके मेरे मुंह में दे रही थी। मैं बना
बना भी रही थी, साथ में खा भी रही थी, ऐसे ही चल रहा था। ये देखिए, और पापा भी आ गए। अभी मम्मी जो है जीत को लेकर उधर घर के अंदर है, कभी बाहर आ रही हैं, उनसे भी बैठा नहीं जा रहा है। जीत को ऐसा नहीं कि आप बैठकर घूमना ही पड़ेगा, उसको लेकर आप कहीं भी बैठ सकते हो, पर बाहर है ना, थोड़ा सा ओस गिर रहा था, तो फिर हम लोग को लगा कि ज़्यादा वक्त तक उसको बाहर रखना सही नहीं रहेगा, तो इसी वजह से चलिए हम लोग ऐसे ही एंजॉय करते रहेंगे, खाते रहेंगे और सबको भी पूछ लेंगे। आप लोग देखिएगा, सब कोई का थोड़ा ओपिनियन जान लेते हैं। मैं आप लोग को बोली ना कि पापा मुझसे जिद कर रहे थे कि मैं तल लूंगा, तुम जाकर बैठो खाओ, तो फिर मैं मना कर रही हूँ कि नहीं, मैं और बाकी का तल लूंगी, मैं तो एक एक करके खा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए पापा भी बैठ गए निकालने के लिए कि मैं निकाल लेता हूँ, तुम जाओ बैठकर आराम से खाओ। पर वैसे नहीं होता है, वो कभी बैठे नहीं है ये सब बनाने के लिए, और मुझे खिलाने के लिए वो बैठ जा रहे थे। तो फिर मैं आ गई और उनको बोली आप उठिए, मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी छोटी बहन जो है बार बार एक एक करके मेरे मुँह में दे रही थी, मैं खा रही थी आराम से। क्या बना रही हो आज, क्या चल रहा है इधर? आज हम लोग का क्या चल रहा है, आज हम लोग का चल रहा है चिकन पकोड़ा पार्टी। तो मैं बना भी रही हूँ और खा रही हूँ साथ में, बहुत मजा आ रहा है, पूरा पिकनिक का फील हो रहा है। और मैं ये सबको बता दूं, आज स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये चीज जो है वो बहुत कम देखने मिलता है, ये वाला। हाँ, ये बहुत कम देखने मिलता है और बहुत दिनों बाद ये देखने मिल रहा है, और ये भी घर के आंगन में सबके साथ, तो पिकनिक टाइप का लग रहा है और थोड़ा सा एंजॉय का माहौल है। पूछते हैं उन लोग को जो खा रहे हैं, क्या सीन है, कैसा लग रहा है? सुपर, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, सुपर। तुम तो सुपर मत ही बोलो, कुछ मम्मी से चाहिए होगा इसीलिए तारीफबाजी हो रहा है। कुछ चाहिए नहीं है, और पकौड़ा चाहिए शायद। बोल सकते। ठीक है, तब आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, मेरे को बैठने दो। मेरा फिनिश तो कर लो। हाँ। पापा कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है और हम ज़्यादा एंजॉय फील कर रहे हैं क्योंकि हमारा सब फैमिली का मेंबर मेरे साथ हैं और इसलिए फील कर रहा हूँ, मेरा जो छोटी बेटी है आज मेरे साथ आकर खाना खा रही है, इसलिए हमारे लिए ये सबसे स्पेशल और सबसे इम्पोर्टेंट आज का डेट है। और दीदी को भी मिस कर रहे हैं हम लोग सब कोई। दीदी भी होती तो और भी मजा आता। सही वाला इधर लाओ, दिखा। हम लोग का बन रहा है पकोड़ा खाने के बाद अभी हम लोग का बन रहा है चिल्ली। चिकन चिल्ली। क्या बन रहा है? चिकन चिल्ली। तो बस इतना ही बचा है क्योंकि खाने वाले अभी कम हैं, 1-2-3 जन ही खाएंगे और बचा इतना है। और फिर फिश फ्राई भी है अभी, मम्मी उसका भी कुछ ग्रेवी वगैरह बनाएगी, पर खाने वाले कम है, हम लोग मना कर रहे हैं, मम्मी को कुछ बनाने का जरूरत नहीं है। और ये चिल्ली बन रहा है मेरा, देखिए चिल्ली ऑलमोस्ट रेडी है, दिखा रही हूँ मैं। ओके, तो अभी हम लोग डिनर करेंगे। इधर दिखाओ, मेरे और दिखाओ। अभी हम लोग डिनर करेंगे 10-15 मिनट में ही बस। बहुत मजा आ रहा था। अभी सबको यहाँ से भाग गए हैं क्योंकि पकौड़ा खा लिए। मम्मी मेरे को सब सामान ला के दे रही है एक एक करके, और फिर मैं बना रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मम्मी बोल रही थी लाओ मैं बनाती हूँ, मैं बोली नहीं आज मुझे बनाने दो मम्मी। देखिए मेरी मम्मी फिर आ गई और एक सामान लेके। की करू छाई? ओहो, अब तुम्हें की बनेबो आज? मच्छर? हाँ मच्छर का लिया वाह वाह, देखाइबो जरूर। देखेगी? हाँ देखाइबो। ठीक है। और यहाँ मम्मी आराम से बना रही है। इसे क्या बोलते हैं? मजा आ रहा है बहुत। इसे क्या बोलते हैं? बोल दीजिए जरा। वही चिल्ली बन रहा है। नहीं, ये जो इसमें आप बैठाए हो कढ़ाई को। अच्छा, ये लकड़ी वाला चूल्हा है। हाँ, सबको को दिखा चुकी हूँ मैं। अच्छा, मैं नहीं देखी थी। ठीक है, ठीक अच्छी आई। तो मैं भी ये मच्छर का लिया बना। मम्मी आप क्या बोल रही थी? बोल लीजिए। कुछ देर बाद मिलते हैं।
जब हम लोग डिनर करेंगे तो अभी के लिए हाँ। टाटा।